हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्राचीन भारत में व्यावसायिक शिक्षा पर एक लेख लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर ले यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन भारत में व्यावसायिक शिक्षा पर एक लेख लिखिए। और ये क्वेश्चन जो है खंड ब का है, ठीक है ना, जिसमें आपसे पूछा जाता है खंड ब में आपसे पूछा जाता है कि ये जो है कौन सा आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में पूछा जाता है, यानी उसका उत्तर जो है आपको लघु के रूप में देना होता है। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। तो देखें कि प्राचीन काल में छात्रों को विषयों के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, यानी जो विषय थे उसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे वे अपनी जीविका निर्वाह कर सके, यानी जीविका चला सके, व स्वावलंबी हो सके। उस समय की व्यावसायिक शिक्षा को निम्नवत वर्णित किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले वाणिज्य शिक्षा क्या थी, वाणिज्य के बारे में देखते हैं। तो वाणिज्य शिक्षा इसके बारे में बात करें तो प्राचीन समय में वर्ण के आधार पर कार्यों को विभाजित किया गया था। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन अध्यापन, क्षत्रियों का कार्य देश की सेवा करना, और वैश्यों का कार्य कृषि, पशुपालन व व्यापार, और शूद्रों का कार्य सेवा करना था, ठीक है। ये जो है वर्ण के आधार पर वाणिज्य शिक्षा थी। वैश्यों का कार्य क्योंकि व्यापार करना था, इसलिए उन्हें वाणिज्य शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। उन्हें नाप तौल, वस्तुओं की परख व लाभ हानि का ज्ञान दिया जाता था। वस्तुओं की मांग व उत्पादन की जानकारी के लिए उन्हें आर्थिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल, गणित तथा व्यापार पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा बुआई, भूमि की उर्वरता व खाद्य से संबंधित जानकारी भी कराई जाती थी। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कला कौशल शिक्षा। तो ये क्या था। तो प्राचीन काल में छात्रों को संगीत, चित्रकला, शिल्पकला जैसी विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, और इससे वे आध्यात्मिक ज्ञान व सौंदर्यानुभूति प्राप्त करते थे। गुरु के सानिध्य में इसे सीखना पड़ता था, और बाद में यह शिक्षा जातिगत आधार पर दी जाने लगी। बात करते हैं सैनिक शिक्षा क्या होती थी। तो वैदिक काल में सैनिक शिक्षा सभी वर्णों के लिए थी, लेकिन बाद में यह क्षत्रियों के लिए अनिवार्य कर दी गई। रामायण व महाभारत के काल में विश्वामित्र व द्रोणाचार्य ने यह शिक्षा क्षत्रियों को ही दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं चिकित्सीय शस्त्र की शिक्षा। प्राचीन काल में यह शिक्षा सभी वर्णों के छात्रों को दी जाती थी। इस शिक्षा का माध्यम जो है संस्कृत था। क्या था? चिकित्सीय शास्त्र की शिक्षा जो है संस्कृत था, माध्यम इसका संस्कृत था। शास्त्रों की शिक्षा देने से पूर्व उनकी रुचि के आधार पर कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जैसे कि आपको छात्रों की निरोगी होना, इस तरह के तमाम जो है ये चिकित्सीय शास्त्र की शिक्षा आपको दी जाती थी। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। सारी चीज़ें आप केवल जो है बेड टाइम इस क्वेश्चन को केवल देखें, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल समझने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन को पढ़े, डिटेल्स में सुन ले बस, तो आपको ये याद हो जाएगा और आपको एग्जाम में लिखने के लिए आसानी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इस वीडियो को जो है शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड हो जो पढ़ने नहीं जा रहे हैं स्कूल, आमतौर पे जो भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिए हैं वो पढ़ने तो जाते नहीं, कम लोग जाते हैं। तो प्लीज़ आप उनको जो है थोड़ा सा बोलिए कि आप लोग पढ़ें, और जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।